होगी शांति। चलिए पहले तो शुक्रिया। मैं तो यहाँ भाई क्या रोज अवतार करना आया था, कहा भाई आ जाओ, मैं कल ही आया था। अभी भाई मिल गया, मैं कहने लगा यार मंदिर पे तुले जाओ इस तरह, कम सत्संग करके बुलाते हो नहीं। कहने लगे ना भाई सत्संग होगा जरूर बुलाऊंगा, लेकिन इसको आए हो तो आना पड़ेगा जरूर। रोज का टाइम होता, मैंने कहा भाई जाओ फिर तैयारी करो भाई, अपने लोगों में से तो आ रहा हो, और क्या बात रखते अपनी बात चल। तो भाई अब ये कोई वो तो है नहीं, ये तो परिवार है, औरंगाबाद मंडुवाड़ा और ये तो पहले तो मार्केट तक मुजफ्फराबाद तक परे सारा परिवार है हमारा भाई। यो ईद शुरुआत हुई, यहाँ तो रिश्तेदारी मेरी बुआ की लड़की यहाँ भी आई हुई है, राजन की छोटी बहन यहाँ भी आई हुई है, तो यहाँ रिश्तेदारी भी है। अच्छा लगा भाई आप सब लोग इकट्ठा हुए। मेरा कुछ सवाल है, मुझे बताओ नशे का क्या असर है? नशा यहाँ के लोग छोड़ रहे नहीं छोड़ रहे? थोड़ा तुम्हें याद होगा पहले आया था एक बार रात को यहाँ, तो हमारा जिप्टी धार तो नहीं पूछा था आगे कि भाई नशा छोड़ रहे हो नहीं छोड़ रहे हो। तब मैं वादा करा धीरे धीरे छोड़ेंगे, सारे आदमी होगा कम से कम ऐसे हो 5 साल के बाद 4 साल के बाद बच्चे जाकर। और इस टाइम तो ज्यादा टाइम हो गया, लगभग 8-9 बजे थे। दूसरा स्कूल का बच्चों की क्या स्थिति, पढ़ाई चल रही सही है? सरकारी स्कूल में कितने बच्चे जा रहे हैं? खड़ा करो जरा सरकारी स्कूल में और प्राइवेट में। पढ़ाई कैसी चल रही सरकारी स्कूल में? पढ़ाई कैसे चल रही कौन बताओ भाई? सरकारी स्कूल में मास्टर ठीक ठाक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, कोई पूछने में जा नहीं वहाँ कोई नहीं आता पूछा, क्या फायदा बताओ तो मुझे, क्या फायदा इस बात का? अगर थाने में तो कोई से सरकारी स्कूल में लोग देखने जा रहे हैं, हमारे पढ़े कैसे पढ़े तो फायदा क्या है? मुझे बात बताओ, हमारी तरक्की करने कोई और आवेगा क्या? बताओ कोई और आवेगा क्या? अब तक आया कोई? अब आया कोई? अपनी तरक्की खातर खुद सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा? किस तरह सोचोगे? जो तो नहीं सोचा जाता है कि तुम खूब पियोगे भी और फिर तुम भी सोचो बच्चा क्या बढ़ जाए, टिक्कर बढ़ेंगे भाई? सबके बच्चा क्या बढ़ रहे? बड़े नहीं बढ़ रहे। कुछ लोगों के बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनकी फीस ही लाख रुपए है साल की। हमारे में इतनी हिम्मत देने की बताओ है क्या? कल हमारे बच्चे उनके बच्चे मुकाबला कर लेंगे भाई, ये कहीं कंपटीशन पेपर दे रहे हैं इकट्ठे बैठ के, तो ये इनका मुकाबला हो जाएगा क्या? बताओ हो जाएगा क्या? आज ये मुकाबला नहीं होगा, ये कल फिर बेचारे मजदूरी की तरफ जाएंगे, दिहाड़ी की तरफ जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, और तो कुछ नहीं है। जाओ कोई काम है तो उन पर ध्यान कौन देना होगा? सवाल मेरा ही है। माँ बाप देगा, माँ बाप ध्यान देंगे तो बच्चा को चलना पड़ेगा। बीमारी पाठशाला चले यहाँ। अब देखो बुरा मत मानना, अगर यो काम बाबा साहब भी सोचते हैं हमारे पर ध्यान तो हमारे माँ बाप देंगे मंदिर में, तो फिर क्या होता? सोचो भाई, बाबा साहब ये सोचते कि नक्शों पे ध्यान इनके माँ बाप होंगे वे देंगे, दादा बाबा देंगे, मैं तू ध्यान दू तो वे संविधान में अधिकार लिख के जाते क्या? नहीं लिख के जाते ना। अपनी जिम्मेदारी समझो, अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी पड़ेगा। और एक चीज और सुनो, जो आदमी जिम्मेदार हो गाली भी उसे मिले, जो आदमी निकम्मा ना करा उसे कोई कुछ करता ही नहीं, तो पढ़ा आराम से। यहाँ बीमारी पाठशाला खोलो, कम से कम शाम को 2 घंटे तक पढ़ाओ। इतना अच्छा मंदिर है हमारा, इतनी बढ़िया जगह है, यहाँ बढ़िया धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ है नहीं लड़के 12वीं BA पास पढ़े हुए हैं नहीं गाँव में, पढ़ा नहीं सकते रात को 2 घंटे भाई, पढ़ाई में काम पूरा होता उस दिन पढ़ाया ना, तो और भी नहीं पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा सकते। क्या परेशानी पढ़ाने में होता भाई? अपने परेशानी आ रही हमारे हाँ बच्चे आओगे। जब मैं चंद्रशेखर भाई ने फतेहपुर पढ़ाना शुरू करा था, बच्ची रहा जबरदस्ती ला के बैठा पढ़ाया हमने, और फिर सारे आने लगे। ऐसा तो 200-250 बच्चे। कोशिश तो करो भाई, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आगे बढ़ना है तो कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? और भाई आगे नहीं बढ़ना
तो देखो भाई, सतगुरु महाराज को भी नहीं हम सिर्फ उनका जयकार तो लगा हुआ है, लेकिन वे जो बात कह गए मैं मानते नहीं। उन्होंने कहा चाहूंगा समाज में मिला सबन को छोड़ पड़े पर्सन 600 साल पहले हमें आदेश दे रहे कि भाई सारे के सारे मिलकर सर आज स्थापित कर दो, जहाँ कोई परेशानी ना हो, सबको रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत ना हो, कहीं कोई गम ना हो। हमने ध्यान नहीं दिया, हम खाने में पीने में अपने घर में मस्तूल लिए सारे के सारे। हमने भी अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू करो थोड़ा थोड़ा। या जो नस्ल बैठी ना ये वाली, या अगर हमने हमारे वाली नस्ल ने सही काम कर लिया तो यार नस्ल इतनी मजबूत होगी तो अंदाजा नहीं है। चाहते थारा राजा बनाए यहाँ देश में, कितने लोग चाहे राजा बने हमारा? हाथ खड़ा करके बताओ, बनेगा किसकर? बनेगा किसका बताओ? बाबा साहब अम्बेडकर हमें पानी पीने का अधिकार देके गए 20 तारीख को। उन्होंने महान आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में। बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने का अधिकार देके गए, बाबा साहब अम्बेडकर को उससे बचने का अधिकार देके गए, बाबा साहब अम्बेडकर जो मंदिर बना के सब पूजा करने का अधिकार देके गए, बाबा साहब अम्बेडकर अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार देके गए। ठीक है, इतना काम बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया। अब सोचो हम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया था बाबा साहब अम्बेडकर के काम को आगे बढ़ाने के लिए? अगर तुम नु सोचते हो ना भाई सिर्फ मजदूरी कर करके पूरे पट जाएंगे, पढ़ दो कैसे पढ़ोगे? मजदूरी करके एक टाइम की रोटी अच्छी तरह खाई जाती, बताओ खाई जा रही क्या? नहीं खाई जाती टाइम की रोटी अच्छी। इनके पढ़ने की तो छोड़ दो, इनके पढ़ने की छोड़ दो, इनके जो सारा काम हल हो चुका है। या कौम जिसमें जन्माना, या कौम ऐसी है कि सिर्फ बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े, इसका भी इतिहास उठाया जाना तो चमार रेजिमेंट को कभी पढ़ियो, किताब के में मिल जा। अंग्रेजों ने बनाई थी, लड़न भेजा था, ऐसे जंगल में लड़ने भेजा था कि जो मच्छर था ना लकड़ी में छेद करता था। लेकिन बारह कुल के लोग लड़न गए थे, आज भी समाधियां हैं। अंग्रेजों ने कहा आजादी फौज के साथ लड़ो, मना करते थे, हथियार गए थे, कहने हम नहीं देश के खिलाफ लड़ने का है। तो हम तो उसको कुल के लोग भाई, अपने कुल की ताकत को पहचानो, अपना राज कितना स्थापित होगा जो समझो और मेहनत करनी शुरू करो। जो ना कहो कि जब माँ बाप करेंगे ना, जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा सकता है पढ़ाने का काम करो, जो कानूनी लड़ाई जानता हो कानूनी लड़ाई लड़ने का काम करो। एक सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और जिंदा रहे तो आपने भाई चंद्रशेखर आजाद को जिता के भेज दिया लोकसभा में। रोज की खबर आ रही नहीं आ रही कुछ ना कुछ काम करने की। कभी किसी लड़ाई की आवाज, अरे बच्चों चुप हो जाओ, कभी किसी लड़ाई की आवाज उठाई जा रही, कभी किसी लड़ाई की आवाज उठाई जा रही। उसके अलावा कोई एमपी बता दो, अगर चंद्रशेखर भाई के अलावा कोई एमपी आवाज उठा रहा हो, दिख रहा कोई एक भी बोलता हुआ? हाँ, बोलता नहीं। अब एक बात तो सोचो, हमने एक आदमी को जिता के भेज दिया और उसने हाहाकार बता रखा। वो अकेला आदमी कह रहा लड़ रहा सबकी, मेरे लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी रोटी दो। अकेला आदमी जिस दिन थाने में दे तो चले गए निकल कैसे, फिर क्या होगा? भाई ही पड़े बड़े नाम, घी रोटी खाई, घी धूल मट्टी पे खेल सारे इकट्ठे, ये इसमें बड़े सब लोग। ठीक है, अरे को ही तली करके तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। इसे गान छोड़ का तुम थे किसी को मिल के भाई काम हो जाएगा, नहीं थी ना। लेकिन सबने मेहनत करी, मिलकर यहाँ नहीं हुआ। तो अपने भविष्य के विषय में सोचना शुरू करो कि हमारा भविष्य क्या है। एक कहावत है, अपना आपका अपनी रोड पियो पियो नहीं तो फोड़, समझे? जब सरकार थारी हो जाएगी, कारीगर को गलत कर देगा। बलात्कार किसी के लोग रह जाते, कारीगर हत्या किसकी ज्यादा हो रही? मुसलमानों के मारिया पिछड़ोगी। जमीन ना किसकी छीन रही? आज सरकार के नाम पर जमीन सरकारी है, पहले तो यही हम पे तो 2-4 खोड़ कहीं को इधर किसी न कहीं सरकार ने पट्टे छट्टे दिए थे, सरकार उन्हें भी कब्जा नहीं धीरे धीरे। हमारी इतनी आबादी है इस देश में कि अगर हम इकट्ठे होकर काम करते ना तो यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना हमारे लिए चुटकियों का काम है, चुटकी बजा के बनाना काम हमारा। लेकिन बड़ी बात यह है कि हम एक दिशा में चल नहीं रहे हैं। एक जो हमारे संतों ने हमें कहा, हम उस दिशा में चल नहीं रहे। हम गलत आदमी के लाले तो दम लग जा, जो यहाँ के समझाने की बात कहेगा
तब उसके लारे लगने में बहुत टाइम लगा, सोचो यार लगना लगना। और यहाँ भी कोई आगे कोई भड़काऊ बात क्या देता, मैं उसका फलाने का नू कर दूंगा, टिकड़े का नू कर दूंगा, तब कहते भाई यो आदमी बढ़िया, इसके पीछे 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 बड़े वो आदमी नाश कर दे रहे कहते, समझ रहे। यही मार भी नाश्ता निराश तो भी, चाहे कोई लड़ाई हो पूरे देश में कहीं भी हो, तो बीमार भी खड़ी दिखे कोई बीमार भी है। यहाँ के बहुत सारे साथी थे बीमारी में शुरू में, जब हम संगठन शुरू किया तो सब लोग चले गए थे मोटरसाइकिल वालों ने पैसे लगा। तो ये आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, अपने बच्चों को शाम के टाइम बीमारी पढ़ना खोल लो, यहाँ पढ़ाना शुरू करो। कोई दिक्कत आती है, कोई मना करता तो मैं बैठाया मनोज जी है यहाँ, एक और हमारे तमाम साथी हैं भाई यहाँ खड़े, तो अपने गाँव के हैं। मजबूत से कोई रोकता हो या किसी पैसे देने की दिक्कत हो, कहना भैया चौक नहीं, डस्टर नहीं, फलाना नहीं, बिकड़ा नहीं। अरे तो थारे भाइयों के हाथ में पता लंबे हो रही है, किसी को कह देंगे भाई वहाँ औरंगाबाद में डस्टर नहीं है, वहाँ बोल लगा कहा कारबोर्ड, तो कोई बोल रहा है। पहली बात है मजबूत आदमी थाने गाँव में कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात को समझो, ये लड़ाई है जो गुरु रविदास जी ने भी लड़ी, बाबा साहब ने भी लड़ी, काशीराम साहब ने लड़ी, आज हम लड़ रहे, कल यह लड़ेगी नस्ल। लेकिन तैयारी करो, तैयारी करो। और बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दी ना, वोट की ताकत को समझो। 26 जनवरी 1950 को जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर आ रहे हैं, आता है ना, तो उनके साथ के नेता उन्हें कहते भाई डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो आज, तो गौर से सुनना सब लोग ये बात कि डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो। तो क्या हाँ भाई खुश हूँ, आज मैंने रानी का पेट चिड़ दिया, अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब शोषित वंचित मजदूर किसान के वोट से जन्म लेगा। तो वो देखो बाबा साहब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को लिख के तो अधिकार दे दिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम इन अधिकारों के तहत भी हमारे लोगों को डरा के धमका के नहीं तो खरीद कर राजा अपना ही बनाएंगे। उन्होंने किया है था, इस देश में दलित पिछड़ा मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है, 90% आबादी है। अरे तीनों खूब पिट रहे पूरे देश में, पूरे कोई कुछ ही तू इस बार का बनता रहो, लेकिन पिट यही रहे। उन्होंने हमें डरा के धमका के खरीद रहे, जो मर्जी करके। राजा अपना बना रखा नहीं बना रखा, आबादी किसकी ज्यादा हमारी, राजा किसका होना चाहता हमारा, जिसकी आबादी ज्यादा है, जो यहाँ मेहनत से लेकर सारे काम करे, गटर साफ हम करें, झाड़ू हम लगावे, टायर पंचर हम लगावे, केली की ठेली हम लगावे, दिन में मजदूरी हम करें, खेती किसानी हम करें, और पिट कौन रहा, हम ही पिट रहे। आज की तो 900 रुपए की और तमन्ना यानी भाई 900 रुपए की दिहाड़ी बतेरी लेकर रखी है, अगली नस्ल का क्या करेगा इस 900 सवाल वो है। और तमन्ना यानी कल को भी ले लिया, तमन्ना यानी अगर हम काम करना शुरू कर दो ना, तब अपने घर का आदमी प्रधानमंत्री बना लो, घर का बाहर को छोड़ो, घर का आदमी को प्रधानमंत्री बना लो तब अगर चाहो। अब मुझे बताओ, जिसका राजा हुआ करे उसकी कौन पे कुछ गलत हो ना जी, उन्हें कोई पीट देगा, छेत देगा, जेल भेज देगा नहीं ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया है, वोट के अधिकार को समझो क्या है। लोग तो इसे सिर्फ सोचते हैं राजनीति है, हम सरपंच बन जाएंगे, प्रधान बन जाएंगे, बीडीसी बन जाएंगे, हम जिला पंचायत सदस्य बन जाएंगे, हम विधायक। बाबा साहब अम्बेडकर से वोट के अधिकार को देकर क्यों गए, तो बाबा साहब ने नू ही कहा, जब उन्होंने कहा कि तुम डराओ हम डराओगे धमकाओगे, बाबा साहब ने कहा भाई मेरे लोग गरीब है, तुम धमकाओगे डराओगे डरकाएंगे। एक समय की रोटी नहीं मिलती, हो सकता है रोटी के लालच से भैया तुमसे बिक भी जाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इनकी समझ में ये आ गया कि वोट की ताकत क्या है, ये उस दिन उठ खड़े होंगे और एक झटके में सत्ता बदल करके अपना राजा बना के देश में खड़ा कर दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको पता 26 जनवरी 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आज क्या है, आज 2025 है, यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 75 साल पहले बात कही, 75 साल पहले। आप सोचो, एक बात सतगुरु रविदास जी ने कही 550-600 साल पहले, हमने वानी मानी, बाबा साहब अम्बेडकर की समझ आया, गुरु रविदास जी क्या करे, उन्होंने बता दिया, लिख कर अधिकार दे दिए। भाई ज्यादा लड़ियो ना, पहले जी राज स्थापित करना होता ना, तलवारें चले गए जी, मर्डर होते 100 हजार लाख लोग मरे करे थे ना, पिक्चरों में देखा होगा हमने। अब कोई बढ़ रहा राज बदलने के लिए, इसको मानने की जरूरत है, वोट ही तो देना,
जहाँ वोट दे रहे वो राजा बन जाएगा। एक 73 साल पहले बाबा साहब क्या कहे, माननी हमने। बताओ यहाँ के मजदूर गरीब किसान गरीब गुरुबे ने माननी क्या बात? नहीं माननी ना। व्यापारियों का हाथ में राज रखा ना भाई, वो व्यापार करेंगे जहाँ तो उन्हें फायदा होगा वो वहाँ। भाई व्यापार का तो ये मतलब अगर दुकान खोल ली और उसमें दाल रख ली, अगर दाल तो 2 रुपए तब नहीं बचेगी तब दाल रखना बंद कर दोगे। तो वो तो व्यापारी हैं, वो व्यापार कर रहे हैं आराम से। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ा रखा, दलित पिछड़ों को लड़ा रखा, खूब तुम लड़ते रहो, वे राज करते रहेंगे, सारे काम चलते रहेंगे। अगर इस देश में एक जैसे स्कूल हो जाए ना कि अमीर का बच्चा, अमीर का क्या, डीएम का, मंत्री का, विधायक का, और ये जो बच्चे हमारे वाले बच्चे एक स्कूल में पढ़ने लगे, एक में, तब नहीं लगता शिक्षा अच्छी होगी। भाई लड़ाई की भी तो बराबर की होगी, एक जैसे स्कूल में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे, ये तो बड़ा सवाल है ना। ये पढ़ेंगे थारे वोट पर। अगर तुमने वोट देकर राजा अपना बना लिया, तुमने वोट देकर शिक्षा मंत्री अपना बना लिया और उसने पर्चे पर साइन कर दी कि सारे बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ेंगे, सारे स्कूलों को सरकारी कहलाता है, तो तुम्हें लगता नहीं कि ये काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये उम्मीद नहीं करी होगा यो, इसके अलावा कोई दूसरा चारा है ही नहीं। वरना वे पैसे वाले तो रूट चावे, हम लोग पैर की जुटती रहे उनके बनकर, उनके काम करते रहे बस, वो यूं चावे। ये पढ़े ना बच्चे, क्यों कल इनमें कलेक्टर बनेगा तो बड़ी सी गाड़ी में बैठ के आदेश करेगा, और जब गरीब मजदूर किसान का बच्चा किसी पैसे वाले को आदेश करे तो उसे बर्दाश्त नहीं होती है बात। उन्होंने सोचा के लिए यार ये साले, इसका बाप तो हमारे यहाँ खोलने का था, इसका बाप तो हमारे यहाँ झाड़ू लगा कर रहा था, इसका बाप तो हमारे यहाँ कपड़े धो रहा था, और इसका बालक आगे हमारे बॉर्डर चला रहा। एक तो बर्दाश्त नहीं होती। शमशेर भाई को क्यों गोली चलावे हैं? फिर तो गोली चलावे हैं कि उन्हें पता कि भाई इनके पुरखे तो हमारे बोले नहीं थे, और ये हमारी सामने आंख में डाल कर खड़े हो रहे लड़ने खातर। समझे? इन बातों को समझो और अपना राज स्थापित करने की कोशिश करो। अपने बच्चों को सरकार नहीं पढ़ा रही, ना बीमारी पाठशाला में पढ़ाओ, और सपना देखो, सपना देखना सीखो कि हम अपना राज लाओगे, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार देंगे, सबको पढ़ाओगे बराबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी के साथ गैर बराबर नहीं करेंगे, सबको पढ़ाओगे। ये तो कहा गुरु जी ने, क्या कहा? ठीक है, आपके भाई मर्जी है, आपके भाई मर्जी है। बुजुर्गों को तो मैं कहता नहीं, मैं बुजुर्गों ने अपनी हड्डियां गड़ा के मैं पढ़ाया, हमें लिखाया, यहाँ तक खड़ा कर दिया। अब इनका जीवन कितना 10 साल का 20 साल का है, लेकिन भाई 25 साल 20 साल 30 साल 35 साल 40 साल के भाई को मैं कहूंगा भाई जो तुम नशे की तरफ जा रहे हो इस तरह वापस हटो। ठीक है, ये भी थारा काम नशे की ओर जाने का हुआ नहीं है। एक तो तुम जो है पढ़ लिख कर अच्छा कर दो, अपने घर परिवार पाल लो। राजा महाराजा करे थे जिन पर पैसे कम नहीं थी, और आज हम कर रहे, रोटी भी नहीं है हमारे घर में। अरे सुन लो भाई, बात तो सुन लो मेरी। देखो दारू पी गए 70 रुपए की पी गए, 4 घंटे 5 घंटे का आराम मिला है। 6 बजे खुल जाने खुल जाता, वही सकून है बस। तो 5 बजे खुले नहीं खुलती, बिल्कुल राइट, खुल जाना। और अगर तक उन्हीं पैसों में खरीद करना तो हाथ मिल जाएगा 800 रुपए किलो। 8 किलो है।